आनन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधारमण लाल जी के अहित की कृपा एवं सद्गुरुदेव भगवान के अनुग्रह अनुकंपा से कलयुग के इस कलुषित वातावरण में भी हम सभी को भगवान की दिव्य कथा सुधा रसपान करने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। यह निश्चित ही भगवान की हम सभी के ऊपर विशेष कृपा है, क्योंकि जो कथा देवताओं की दुर्लभ है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभ, तो ऐसी देव दुर्लभ भागवत जी की कथा हम सभी को कहने और सुनने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, यह निश्चित ही भगवान की हम सभी के ऊपर विशेष कृपा है। पूर्व प्रसंग में भक्ति, भक्ता, गुरु और भगवान के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद श्री सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को भागवत जी की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। ऋषियों, जिस समय महाराज परीक्षित को 7 दिनों के बाद मरने का श्राप लगा कि 7 दिनों के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज परीक्षित अपना सर्वस्व त्याग कर गंगा किनारे सुल्तान में जाकर बैठे हुए थे। और उसी समय सुखदेव स्वामी ने जैसे ही महाराज परीक्षित के मृत्यु के भय को दूर करने के लिए भागवत जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया, उस समय स्वर्गलोक के देवता अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर सुखदेव स्वामी के सामने प्रकट होकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज, यह अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए ताकि उनकी मृत्यु की समस्या दूर हो जाए, और इसके बदले में आप हमें भागवत जी की कथा सुनाएं। प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्, मतलब इसके बदले में आप हमें भागवत जी की कथा सुनाइए। पर देवताओं के इतना कहते सुखदेव स्वामी तुरंत समझ गए कि देवता अदला बदली करने के लिए यहाँ आए हैं कि आप यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए, उसके बदले में आप हमें भागवत जी की कथा सुनाइए। उसके बाद सुखदेव स्वामी ने अपने मन में विचार किया कि जब इन देवताओं को अपना काम बनाना होता है तो ये किसी से कुछ मांग लेते हैं, क्योंकि जब इन देवताओं को वृत्रासुर से भय हुआ तो दधीचि मुनि के पास में जा करके इन देवताओं ने उन्हें बहला फुसका कर उनकी हड्डियां तक दान मांग ली, और दधीचि मुनि ने खुशी खुशी अपनी हड्डियों का दान इन देवताओं को कर दिया। और इतना ही नहीं, समुद्र मंथन करते समय जिस समय हलाहल विष निकला तो देवताओं ने उस विष को बहला फुसका कर भगवान शंकर जी को पिला दिया। और जब उसी समुद्र से मंथन करने पर अमृत प्राप्त हुआ तो इन देवताओं ने भगवान शंकर जी को पूछा भी नहीं कि बाबा थोड़ा आप भी ले लो। कहानी का अभिप्राय, जब इन देवताओं को अपना काम बनाना होता है तो ये किसी से कुछ ही मांग लेते हैं, क्योंकि देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं। स्वकार्य कुशलाः सुराः। उसके बाद सुखदेव स्वामी ने अपने मन में विचार किया कि देवता भक्त नहीं बल्कि व्यापारी बनकर आए हैं, तभी तो अदला बदली करने के लिए हमसे कह रहे हैं। पर कहाँ वो अमृत कांच का टुकड़ा और कहाँ ये भागवत जी की कथा दिव्यमणि। तो जब दोनों में कोई समानता ही नहीं है, फिर अदला बदली करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए सुखदेव स्वामी ने डांट कर उन देवताओं को वहां से भगा दिया, पर भागवत जी की कथा नहीं सुनाई, क्योंकि भागवत जी का अधिकारी तो वास्तव में वही है जिसके भीतर भागवत के प्रति श्रद्धा हो, उसके भीतर भाव हो।
पर देवताओं में ये सब लक्षण तो थे नहीं, वो तो व्यापारी बनकर आए थे। इसलिए सुखदेव स्वामी ने उन देवताओं को डांट कर वहां से भगा दिया कि भागो यहां से। पर भागवत जी की कथा नहीं सुनाई। अपत्तां तां सवीर्याय न ददौ च कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उसके बाद सारे देवता उदास होकर ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए कि महाराज सुखदेव स्वामी ने हमें भागवत जी की कथा नहीं सुनाई, ऐसा क्या इस भागवत में। तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं रुको जरा, पहले ये देखो कि इस कथा को सुनने के बाद परीक्षित का परिणाम क्या होता है। पर जब ब्रह्मा जी ने 7 दिनों के बाद परीक्षित को विमान में बैठाकर भगवत धाम की ओर जाते हुए देखा तो यह सब देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी ने तुरंत भागवत जी की दौलत परीक्षा ली। मतलब तराजू के एक प्लेट पर ब्रह्मा जी ने भागवत जी को स्थापित किया और तराजू के दूसरे प्लेट पर अन्य धर्म शास्त्रों को रख दिया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस तराजू को उठाकर देखा तो भागवत जी का प्लेटा सबसे भारी था। आप विचार कीजिए, तराजू के एक प्लेट पर तमाम बड़े बड़े धर्म शास्त्रों को रखा गया और तराजू के दूसरे प्लेट पर एक अकेला भागवत जी को स्थापित किया गया। पर जैसे ही ब्रह्मा जी ने उस तराजू को उठाकर भागवत जी की दौलत पर चली तो भागवत जी का प्लेटा सबसे भारी था, क्योंकि भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ या कोई साधारण कृति नहीं है। ये तो स्वयं भगवान ही अक्षर ब्रह्म होकर भागवत जी के रूप में हम सभी के सामने विराजमान है। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्र भागवतम कलो पठना श्रवणा सत्यो वैकुंठ फलदायकम्। मतलब भागवत से कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह तो स्वयं भगवान श्री हरि अक्षर ब्रह्म होकर अपने वांग में इस रूप से विराजमान है। इसलिए भागवत जी के पठन पाठन और दर्शन मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। पर इसमें मैं आप सभी से एक निवेदन करूं कि ऐसा नहीं है कि भागवत जी को सुनने के बाद हमारी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो अवश्य होगी, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जंजीर। मतलब कि संसार में आने के बाद सबको एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, और तो इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। इसलिए यहाँ जो भी आया है उसे एक न एक दिन सबको छोड़कर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। पर विचारनीय बात यह है कि मृत्यु के बाद हमारी दशा क्या होती है, हमारी गति क्या होती है। कई दुनिया की अजब जादू की है, होने की है, जिससे कैदी जीव को नफरत नहीं होने की है। काल पहरेदार ने हाथों में डाली हथकड़ी, फर्क इतना एक लोहे की तो एक सोने की है, फर्क इतना एक लोहे की तो एक सोने की है। और आज महाराज परीक्षित का मृत्यु भी इसी प्रकार की हुआ। मरने के बाद महाराज परीक्षित को भगवान का दिव्य धाम प्राप्त हुआ। ऐसे अद्भुत महिमा इस भागवत कथा की। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल के सद्गुरुदेव।